What's up guys? I hope you're doing well. I'm धीरज राठौर, वेलकमिंग टू ऑल ऑन प्रेप आईएएस। माय डियर फ्रेंड, जो आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम इक्लिप्सिस के बारे में, जिसे ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज के जो सब टॉपिक्स होने वाले हैं इसके ल्यूनर फेजेस। ठीक है, हमें डिफरेंट नाइट्स में जो चंद्रमा की आकृति होती है, आकार होता है, वो अलग अलग क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। चंद्र ग्रहण जिसे ल्यूनर इक्लिप्स के नाम से जाना जाता है, सोलर इक्लिप्स। ठीक है, व्हाट इज द मेजर बिग डिफरेंस बिटवीन द सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, and the important concept about perigee and apogee, and another important concept about supermoon and micromoon. So my dear friends, before going ahead, a brief information about myself. This is all about me. Okay, तो अब बात करते हैं इक्लिप्सिस। तो इक्लिप्स एक्चुअल में ग्रहण बोलते किसे हैं? ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये आपका सन हो गया और ये आपका मून, ठीक है, और ये आपका अर्थ हो गया। ठीक है, जब सूरज का प्रकाश मून पर इस प्रकार से गिरता है तो क्या होता है, ये आगे वाले पोर्शन पे गिरता है, तो ये तो पार्ट होता है चमकीला और ये जो पार्ट होता है डार्क शेड। ठीक है, तो इसकी वजह से जो अर्थ है उस पर चंद्रमा की छाया गिरती है, जिसे शेडो को बोलते हैं। जो डार्क शेडो बनती है उसे तो बोलते हैं अम्ब्रा, और जो पार्शल हल्की हल्की जो शेडो बनती है उसे बोलते हैं पेनम्ब्रा। आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो होता क्या है, तो कोई भी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट या खगोलीय पिंड जब सूरज की प्रकाश के बीच में आके सूरज के प्रकाश को रोक लेता है, तो ये जो पूरा इवेंट होता है, इस पूरे इवेंट को ही इक्लिप्स के नाम से जाना जाता है। बेसिकली जो इक्लिप्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका ल्यूनर इक्लिप्स, जिसे चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। सेकेंड आपका सोलर इक्लिप्स, जिसे सूरज ग्रहण के नाम से जाना जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब इसकी बात करते हैं डिटेल में। एक्चुअली ल्यूनर फेजेस होता क्या है, ठीक है, पहले तो समझिए 29 डेज की साइकिल है क्या। ठीक है, जो मून होता है आपका अर्थ का, ठीक है, वो एक परिक्रमा लगाने के लिए उसे अराउंड 29 डेज लगते हैं। ठीक है, तो हर दिन जो रात होती है, ठीक है, उसमें जो चंद्रमा की आकृति होती है वो अलग अलग दिखाई देती है। कभी न्यू मून कंडीशन होती है, या इसे नो मून के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये कि अर्थ से ये विजिबल नहीं होता है। कभी कभी ये क्रिसेंट फॉर्म में दिखता है, ये थिक लेयर, ठीक है, जो कि राइट साइड में बनती है। कभी कभी ये हाफ मून कंडीशन में आता है। कभी कभी ये वैनिंग गिब्बियस फॉर्म बनाता है, ये थर्ड फोर्थ। ठीक है, कभी कभी ये फुल मून कंडीशन में, जैसे कि बोलते हैं कि हाँ कंप्लीट चांद हमें दिख रहा है, जो कि पूर्णिमा की रात में होता है। कभी कभी ये अगेन, ठीक है, ये अगेन क्रिसेंट फॉर्म में इस प्रकार से पार्शल इस प्रकार से दिखता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जितनी भी फेजेस होती हैं यही ल्यूनर फेजेस कहलाती हैं। अब आगे जान लेते हैं कुछ फैक्चुअल्स फंड। सम नाइट्स द मून माइट लुक लाइक अ नैरो क्रिसेंट। ठीक है, हल्की हल्की लाइंस जो होती है बिल्कुल, ये इसे बोलते हैं नैरो क्रिसेंट। ओके, अब आगे बात करते हैं। कभी कभी ये ब्राइट सर्किल दिखता है और कभी कभी ये हमें विजिबल नहीं हो पाता है। द मून अपेयर्स टू चेंज शेप ईच नाइट। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, केवल उसमें सूरज का ही प्रकाश है। अर्थ और मून का कोई लाइट नहीं होता है। जो अर्थ और जो मून, जो लाइट का जो उसके सोर्स होता है, सिर्फ सन की रेज ही होती है, इस वजह से वो चमकता हुआ दिखाई देता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मून। ओके, अब बात करते हैं आगे इसकी फेजेस की। टेक्निकली तरीके से हम फेजेस को समझते हैं। ये पहला फेज लेते हैं इसका, न्यू मून। ठीक है, न्यू मून को नो मून भी बोलते हैं। नो मून का मतलब होता है कि हमें जो अर्थ है यहाँ से हमें मून नहीं दिखाई देता है। वो क्यों नहीं दिखाई देता है, इसका रीज़न समझते हैं। जब सूरज का प्रकाश चंद्रमा के आगे वाले हिस्से पे गिरता है तो इसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये डार्क हो जाता है। डार्क होने के बाद में यहाँ पे गहरा काला अंधेरा होता है, जो कि अर्थ से सिर्फ केवल डार्क शेड ही दिखती है। तो डार्क शेड दिखने के कारण इसको बोलते हैं देयर इज़ नो मून, कोई मून नहीं है वहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट फेज की, जिसे वैक्सिंग क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से आकार बनाए दिखाई देता है, जो कि थिक लेयर होता है ये। ठीक है, जो कि राइट साइड में बनता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं हाफ मून। माय डियर फ्रेंड्स, एक महीने में 2 हाफ मून बनते हैं। ठीक है, उसके लिए सिर्फ कंडीशन एक ही है, जब अर्थ, मून एंड सन परपेंडिकुलर डिग्री या 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कैसे बनता है, देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया आपका। ओके, ये 2 बार बनता है महीने में, जस्ट लाइक दिस। तो ये जो कंडीशन होगी हाफ मून होगा। अब बात करते हैं वैक्सिंग गिब्बियस। इसमें क्या होता है, 3/4 हमें मून दिखाई देता है। ओके, अब फुल मून कंडीशन में क्या होता है, हमें पूरा कंप्लीट मून दिखाई देता है जब मून अर्थ और सन के अपोजिट साइड में होता है।
तो हमें पूरा कंप्लीट मून दिखाई देता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फुल मून। ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशन बनती है पूर्णिमा की रात को बनती है। और आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट जो इसका फेज होता है वैनिंग गिब्बीयर्स। ठीक है, इसमें भी इस प्रकार से ये मून की आकृति दिखाई देती है। हाफ मून में अगेन वही हाफ पोर्शन दिखता है, वैनिंग क्रिसेंट में अगेन वो थिक लाइन हमें दिखाई देती है। यहाँ पर वैक्सिंग का मतलब होता है इट इज़ बिगर साइज, और जो वैनिंग का मतलब होता है इट इज़ अ स्मॉलर साइज। आई होप आपको ये जो डिफरेंट फेजेस हैं समझ में आई होगी। अब बात करते हैं आगे इसके कुछ फैक्चुअल पॉइंट की। यहाँ पे न्यू मून और फुल मून के बारे में बात की गई है। जो माय डियर फ्रेंड जो पूरी घटना घटेगी इक्लिप्सिस की वो न्यू मून और फुल मून के आसपास ही घूमेगी। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा एक्चुअली न्यू मून कंडीशन क्या होता है, न्यू मून का मतलब क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए। न्यू मून का मतलब नो मून। कब बनता है ये आपका सन, ठीक है, जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो उसे न्यू मून कंडीशन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जो सन की रेज होती है वो मून पर इस प्रकार से गिरती है तो आगे वाले पोर्शन तो बिल्कुल ब्राइट होता है, बट अर्थ से मून की सिर्फ डार्क शेडो दिखाई देती है हमें। तो इसका मतलब ये कि हमें सिर्फ पूरे वातावरण में जो आकाश होता है सिर्फ डार्क घना काला अंधेरा दिखाई देता है, यानी कि हमें कोई मून दिखाई नहीं पड़ता है। इस कारण से न्यू मून बोलते हैं। अब बात करते हैं फुल मून। फुल मून में पूरा कंप्लीट आपको मून दिखाई देगा। ठीक है, ये पूर्णिमा की रात को होता है, और जो आपका न्यू मून होता है वो अमावस्या की रात को होता है। सुनते हो ना, अमावस्या की रात को घना घना काला अंधेरा होता है, वो इस कारण से होता है। और फुल मून पे आज पूर्णिमा की चांद है, आज चांद पूरा दिखाई देगा। समझ रहे हो, ये इस वजह से होता है। तो फुल मून में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका सन हो गया, आपका अर्थ हो गया, अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है। तो क्या होता है, सन का रेस अर्थ पर इस प्रकार से गिरता है और ये पृथ्वी की छाया मून पर इस प्रकार से गिरती है। ये जो डार्क शेडो होती है शेडो की, उसे बोलते हैं अम्ब्रा, और जो लाइट शेडो बनती है उसे बोलते हैं पनम्बरा। ठीक है, तो ये जो आपका मून है पूरा कंप्लीट दिखाई देगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फुल मून। अब आगे बात करते हैं कि ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है। एक्चुअली मून की शेप चेंज नहीं होती है, केवल हमारा अर्थ से देखने का एक नज़रिया जो उसका व्यू पॉइंट होता है या एंगल होता है वो चेंज होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसको ऐसे समझते हैं, ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका मून हो गया, ये आपका सोलर हो गया। जिस भी पोर्शन पे जिस भी एंगल से सन की रेज यहाँ गिर रही है हमें अर्थ से वो विजिबल होता है इस प्रकार से। तो कभी ये थिक लेयर बनाएगा, कभी हाफ बनाएगा, कभी क्वार्टरली बनाएगा, इस टाइप से ये हमें डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट प्रकार की शेप्स हमें बताएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं आगे ल्यूनर इक्लिप्स। एक्चुअली चंद्र ग्रहण होता क्या है, समझिए इस ध्यान को। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब मून इज अ फुल, जब फुल मून कंडीशन होती है। ठीक है, तो जो मून होता है आपका कंप्लीट दिखाई देता है। ठीक है, ये बेसिकली 3 से 4 घंटे होता है और ये पूर्णिमा की रात को होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। फुल मून कंडीशन में ये आपका सन, ये आपका अर्थ और ये आपका मून। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन जस्ट लाइक दिस एंड मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ जस्ट लाइक दिस। ओके, तो जब 180 डिग्री का एंगल्स बिल्कुल तीनों एक फॉर्म में लीनियर लाइन में होंगे तो क्या होगा, जो सन की रेज होगी वो अर्थ पे इस प्रकार से गिरेगी। ठीक है, वो उसको रोक लेगी, और जो उसका डार्क वाला पोर्शन है या इसकी छाया है वो मून पर इस प्रकार से गिरेगी। ठीक है, ये दो शेडो बनेगी, अम्ब्रा, और ये जो लाइट शेडो होगी इस प्रकार से होगा, इसे बोलते हैं पनम्बरा। ठीक है, तो क्या होता है इस कंडीशन में जो हमें चांद है पूरा फुल दिखाई देगा, फुल मून। ठीक है, इसे बोलते हैं टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। जब तीनों एक सीध में होते हैं, 180 डिग्री लाइन पे होते हैं, तो उसे टोटल ल्यूनर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे ही ये थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है, या फिर थोड़ा सा ऊपर होगा और जैसे ही इनका 180 डिग्री का अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा तो इसके जिस भी हिस्से में पृथ्वी का जो शेडो गिरेगा तो वो हमें जो पोर्शन है वो डार्क फेस दिखाई देगा। तो इसे बोल देंगे पार्शियल लूनर इक्लिप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आता है तो भी डायग्राम से हम इसको और अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अब बात करते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सन, अर्थ एंड मून,
ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन में है, मतलब ये कि 180 डिग्री का एंगल ये मेंटेन कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। जैसे ही मून यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, ये इस पोर्शन पे, ठीक है, इसकी अर्थ की शेडो गिर रही है तो हमें डार्क पार्ट इसका दिखाई देगा, ठीक है, तो इसे बोलेंगे पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स या आंशिक चंद्र ग्रहण। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फैक्चुअल्स पॉइंट की। यहाँ पे बात हो रही है रेडिश मून या ब्लड मून। अब जान लेते हैं कि ब्लड मून एक्चुअल में होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को भी यहीं समझ लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसकी जो ब्लू लाइट्स होती हैं वो, ठीक है, एनवायरनमेंट में जो पार्टिकल्स होते हैं उससे स्कैटर्ड हो जाती है, केवल रेड लाइट ही पेनिट्रेट करके चंद्रमा की सरफेस पे जाके टकराती है। वही रेड लाइट्स अगेन वहाँ से रिफ्लेक्ट होके पृथ्वी की ओर आती है। इस वजह से हमें जो चंद्रमा का जो पोर्शन है हमें रेडिश दिखता है, या इसको ब्लड मून के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया क्यों दिखता है ब्लडिश? अब बात करते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पार्शियल लूनर क्या होता है। इट हैपन्स व्हेन ओनली पार्ट ऑफ अर्थ शेडो कवर द मून, जस्ट लाइक दिस। केवल ये वाला पोर्शन केवल शेडो में आ रहा है, तो इसे बोलेंगे पार्शियल लूनर इक्लिप्स। एक्चुअली पार्शियल लूनर इक्लिप्स ही इवेंट होते हैं, टोटल लूनर इक्लिप्स बहुत कम होता है, ठीक है। इन अ पार्शियल इक्लिप्स अर्थ शेडो अपीयर्स वेरी डार्क ऑन द साइड ऑफ द मून फेसिंग अर्थ। जैसा कि मैंने बताया, जिस भी पोर्शन पे ये शेडो गिर रही है वो डार्क दिखाई देगा। ओके, अब बात करते हैं आगे। ल्यूनर इक्लिप्स यूजुअली लास्ट फॉर अ फ्यू आवर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जीएस में जो आपके मेंस होता है उसमें कई बार ये सवाल पूछा गया है कि जो आपका ल्यूनर इक्लिप्स होता है वो अराउंड 3 से 4 घंटे चलता है, ठीक है, और जो आपका सोलर इक्लिप्स होता है वो अराउंड 3 से 4 मिनट चलता है। ऐसा क्यों होता है, अब इसके पीछे टेक्निकल रीजन जानते हैं। बात करते हैं पहले ल्यूनर इक्लिप्स। ल्यूनर इक्लिप्स कब बनता है बताइए मुझे फटाफट। फुल मून में। ओके, फुल मून में क्या होता है, ये आपका सन हो गया, सन, ठीक है, ये आपका अर्थ और ये आपका मून। तो इस प्रकार से ये रोटेट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो 180 डिग्री का एंगल्स जो ये मेंटेन कर रहे हैं ये अराउंड 3 से 4 घंटे तक चलता है। कैसे चलेगा, ये भी रोटेट होकर यहाँ आएगा, ये रोटेट होकर इस जगह आएगा, अगेन ये या अगेन ये यहाँ। तो ये एंगल जो होता है 3 से 4 घंटे तक कम से कम ये मेंटेन करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस वजह से ये 3 से 4 घंटे तक ल्यूनर इक्लिप्स चलता है। जबकि सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, न्यू कंडीशन में, सोलर में ये आपका मून बीच में आ जाता है और ये अर्थ इस प्रकार से आ जाता है। तो अर्थ तो सन की चारों तरफ इस प्रकार से रोटेट होती है और मून इस प्रकार से। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी एक दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। जैसे ही ये थोड़ा सा हल्का सा नीचे आएगा तो अर्थ यहाँ जाएगी, तो एक साथ लीनियर फॉर्म में नहीं आया ना ये। तो क्या हुआ, इनका जो एंगल्स होता है 180 का मात्र 3 से 4 मिनट के लिए ही, या कह लीजिए कभी कभी तो 1 से 2 मिनट के बाद में ही ये मिसअलाइंड हो जाते हैं। ओके, तो इस कारण से हमें ये 3 से 4 मिनट के लिए ही केवल सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है। इसलिए टोटल इक्लिप्स नहीं दिखाई देते हैं, केवल पार्शियल इक्लिप्स ही हमें मेजरली दिखाई देते हैं। ओके, अब बात करते हैं आगे। एटलीस्ट 2 पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स हैपन इन एवरी ईयर बट टोटल ल्यूनर इक्लिप्स आर वेरी रेयर। टोटल हमें बहुत ना के बराबर दिखते हैं, जबकि कम से कम 2 लूनर इक्लिप्सेस हमें हर साल दिखाई पड़ते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं आगे सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। ये बनता है आपके न्यू मून कंडीशन में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। क्या होता है इसमें, अर्थ और सन के बीच में क्या हो जाता है, मून आ जाता है। ये सन, मून एंड अर्थ, तो ये आपकी कंडीशन कौन सी होगी, न्यू मून। इसमें क्या होता है, सन की रेज इस प्रकार से ब्लॉक हो जाती है मून के द्वारा, और जो मून का शेडो होता है अर्थ के किसी कोने में, या जिस भी देश में ये घटना घटती है इस प्रकार से उसका शेडो गिरता है। ये जो रेंज होती है ना अर्थ की, ये वाली सिर्फ मात्र 40 से 50 किलोमीटर की होती है ओनली। समझ में आया? तो 40 से 50 किलोमीटर की रेंज में ही ये इवेंट होता है, ठीक है। ये मात्र 3 से 4 मिनट के लिए होता है। तो अब बात कर लेते हैं आगे, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ, ठीक है, एज अ रिजल्ट मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस एंड इट कास्ट अ शेडो ऑन इट, ठीक है। ये न्यू मून कंडीशन में होता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये तीन टाइप के होते हैं।
कौन कौन से? टोटल, पार्शियल एंड एनुलर। अब स्टेप बाय स्टेप इनको समझ लेते हैं। टोटल में क्या होता है? टोटल में अगेन मैंने वही आपको कहा, जब तीनों ऑब्जेक्ट्स 180 डिग्री या स्ट्रेट लाइन में होते हैं, स्ट्रेट लाइन ध्यान रखिएगा या 180 डिग्री, ठीक है, तो क्या होता है, सूरज का प्रकाश इसके आगे वाले पोर्शन पे गिरेगा यहाँ, ठीक है। तो ये जो डार्क घना अंधेरा है उसकी परछाई जहाँ भी, जिस भी देश में या पृथ्वी की किसी भी कोने में जहाँ पे ये इवेंट होगा, उस जगह से हमें सूरज पूरा नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब होता है कि चांद ने सूरज को ढक लिया है, या फिर ये कहिए कि केवल हमें ये चंद्रमा की परछाई ही दिखाई पड़ रही है उस जगह से, 40 से 50 किलोमीटर की जो रेंज है आपकी, तो उसे क्या बोलेंगे? टोटल सोलर इक्लिप्सिस। अब जैसे ही ये रिवॉल्व होके थोड़ा आगे आएगा और रिवॉल्व होके थोड़ा आगे आएगा, तो ये केवल सूरज के कुछ पोर्शन की किरणों को ही ढक पाएगा, तो हमें क्या होगा? सूरज कटा हुआ दिखाई देगा इतना, इस प्रकार से, ठीक है। तो उसे बोलेंगे हम पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ठीक है। जैसे ही चंद्रमा थोड़ा और अंदर इसके चला जाएगा, जस्ट लाइक दिस, ये आपका सन हो गया और ये आपका मून हो गया, ठीक है। मतलब ये कह दीजिए कि सन के ऊपर मून को बिठा दिया, तो उसके जो चारों ओर से जो प्रकाश आएगा, ठीक है, ऐसा लगेगा कि मून के चारों तरफ, ठीक है, एक रोशनी आ रही है जो कि सन की है, ठीक है, या डिस्क की तरह काम करता है ये, तो इसे एन्युलर बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एन्युलर सोलर इक्लिप्स। आई होप आपको आसान भाषा में समझ में आ रहा होगा। तो इसको और अच्छे से जान लेते हैं किस प्रकार से दिखाई देगा। पार्शियल में ऐसा दिखाई देगा, टोटल में इस प्रकार से दिखाई देगा। ओके, तो पार्शियल की डेफिनेशन जान लेते हैं। क्या कहता है ये? व्हेन द मून डज नॉट अलाइन कंप्लीटली। अलाइन कंप्लीटली का मतलब ये है कि 180 डिग्री नहीं है, आगे पीछे हो गया, तो क्या हो गया? विद द सन, सो ओनली अ पोर्शन ऑफ द सनलाइट इज ब्लॉक फ्रॉम द रीचिंग द अर्थ, ठीक है। तो इस कारण से हमें इसका कुछ भाग कटा हुआ दिखाई देगा सूरज का, तो ये हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। अब बात करते हैं आगे एनुलर सोलर इक्लिप्स की, ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन। सोलर जो एनुलर आपका है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। ये आपका मून हो गया और ये आपका सन हो गया, ठीक है। ऐसा लग रहा है जस्ट लाइक मून के चारों तरफ से एक सूरज का प्रकाश आ रहा है, ठीक है। दिस क्रिएट्स व्हाट लुक्स लाइक अ रिंग अराउंड द मून, ठीक है, एक चारों तरफ से रिंग की तरह जो सूरज है काम कर रहा है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? एनुलर सोलर इक्लिप्स। ये पार्शियल आपका इस प्रकार से दिखाई देने वाला है, टोटल ये इस प्रकार से दिखाई देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द पेरिजी एंड अपोजी। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड, पेरिजी अपोजी क्या होता है इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। ये अर्थ है, ये अर्थ की ऑर्बिट है, ठीक है, ठीक है। जो नियरेस्ट पॉइंट है, नियरेस्ट टू द अर्थ, इसे बोलेंगे पेरिजी, एंड फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, मून हो गया आपका, ठीक है, इसे बोलेंगे अपोजी। ओके, द पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड पेरिजी एंड फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ इज नोन एज अपोजी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द सुपर मून एंड माइक्रो मून। सुपर मून एक्चुअली जो टर्म है वो 1979 में, ठीक है, रिचार्ड नूले करके एस्ट्रोलॉजर थे, रिचार्ड नूले, ठीक है, उन्होंने दिया था। एक्चुअली वो क्या कहते हैं, जब फुल मून और न्यू मून इवेंट होता है, कब? जब मून्स की पेरिजी कंडीशन में फुल मून और न्यू मून इवेंट होता है, तो उस कंडीशन को सुपर मून के नाम से जानते हैं। और यही इवेंट जब मून्स के अपोजिट कंडीशन में होता है तो उसे माइक्रो मून के नाम से जानते हैं। बस ये याद रखिएगा, मून्स की पेरिजी कंडीशन में हो रहा है या मून्स की अपोजिट कंडीशन में हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसकी जो एस्ट्रोलॉजिकल जो टर्म है उसको सन अर्थ मून इवेंट के नाम से जानते हैं, या फिर पेरिजी या सिजगी इवेंट के नाम से जानते हैं। सिजगी का मतलब होता है जब सन, अर्थ एंड मून तीनों एक लीनियर लाइन में दिखाई देते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी हो रहा है या कोई डाउट भी है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। आई होप जो मैंने जानकारी आपको दी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।